हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 4। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, वी नो दैट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ गिवन फ्रैक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग न्यूमरेटर। यानी कि हम जानते हैं बच्चों, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरीके से निकालते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, यानी कि सेम नॉन जीरो नंबर से। ठीक है, ये था हमारा प्रीवियस क्लास का एक छोटा सा टॉपिक जिसको हमने रिकॉल किया है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपको इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे? सेम नंबर की हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमें जो नंबर्स का मिलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होंगे 6/9, 9/12 एंड 12/16। ठीक है बच्चों, हैंस द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज आर दीज। ठीक है, सिमिलरली आपको आगे भी एग्जांपल दिए हुए हैं जिनके हमने क्या निकाले हैं, इक्वल फ्रैक्शन निकाले, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू टेस्ट वेदर टू गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। यानी कि अब हमें टेस्ट करना है, जो भी हमें फ्रैक्शन दिया हुआ होगा वो हमारा इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो हम उसे किस तरीके से करेंगे? नंबर ऑफ फर्स्ट, ठीक है, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट का न्यूमरेटर, सेकंड का डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो इक्वल होगा डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट और न्यूमरेटर ऑफ सेकंड। यानी कि किस तरीके से, एग्जांपल देखते हैं। चेक वेदर दो हमारे पास फ्रैक्शन है, आर इक्वलेंट और नॉट, यानी कि हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे कि आपको दिखाया हुआ है। फर्स्ट का न्यूमरेटर, सेकंड का डिनोमिनेटर। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट का डिनोमिनेटर, सेकंड का न्यूमरेटर, जैसे कि आपको ऊपर दिखाया गया है। ठीक है, 5 × 9 एंड 3 × 15। ठीक है, सो हमने इसको किस तरीके से राइट करा है बच्चों, आइए देखिए। हमने इसको राइट करा है एज किसका, मतलब इसका नंबर बड़ा है या ये 45 ग्रेटर है और 45, ये क्या आया, इक्वल आया, यानी कि ये है हमारा प्रोडक्ट जो कि इक्वल आया है। और इक्वल है इट मीन्स ये दोनों फ्रैक्शन इक्वलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि हम किस तरीके से टेस्ट करते हैं कि हमारे फ्रैक्शन जो है वो इक्वलेंट है या नहीं है। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, इनको कंप्लीट करना है, इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है ये। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म इन और इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, यानी कि आपको लोएस्ट टर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। वो किस तरीके से लिखेंगे, आइए देखते हैं। अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन लोएस्ट टर्म, यानी कि हमें फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में लिखना है एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इफ द HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1, यानी कि हमारा जो HCF होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 होना चाहिए। आइए देखते हैं किस तरीके से शो दैट द फ्रैक्शन, यानी कि इसको हमें शो करना है लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म मीन्स इसको हमें डिवाइड करना है। ठीक है, जो हमें गिवन फ्रैक्शन है, द फैक्टर्स ऑफ दिस, यानी कि 16 के फैक्टर्स हमारे ये होंगे और 21 के फैक्टर्स हमारे ये होंगे। सो कॉमन फैक्टर हमारा जो होगा वो 16 और 21 का 1 ओनली होगा, जैसा कि आपको बताया गया हुआ है। HCF वो 16 एंड 21 इज 1, हैंस इट इज एट द लोएस्ट टर्म, यानी कि ये क्या है, लोएस्ट टर्म है। यानी कि कॉमन फैक्टर क्या है इसमें बच्चों, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, इट मीन्स ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूस अ फैक्टर फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म, यानी कि जो हमें फ्रैक्शन दिया हुआ होगा बच्चों उसे हमें उसकी लोएस्ट टर्म में लिखना है, जितना हमें उसका हो सके छोटा रूप लिखना है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, टू रिड्यूस गिवन फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, यानी कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय देयर HCF, जो भी उसका HCF होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसने से। ठीक है, नंबर 2 है डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय देयर कॉमन फैक्टर टिल वी आर लेफ्ट विद द ओनली 1। ठीक है, विद ओनली द कॉमन फैक्टर 1, यानी कि जब तक हमारे पास कॉमन फैक्टर 1 नहीं आ जाता है तब तक हमें उसे डिवाइड करते रहना है। किसे डिवाइड करते रहना है बच्चों, हमारे फ्रैक्शन को, जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 24/32। ठीक है, ये इसकी लोएस्ट टर्म है, हमें इसे रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में। 24 है हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 32। लेट अस फाइंड HCF। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है दोनों का। ठीक है, डिवाइड करना है, क्या आ गया हमारा HCF
3/4 यानी कि इसका लो हाईएस्ट क्या होगा 3 होगा, ठीक है, एंड इसका होगा 32 का 4। क्लियर है, 2 और 4 दोनों में है, सॉरी 3 एंड 4 है इसमें। इसका क्या है, फैक्टराइजेशन निकालना है। उसके बाद आपको क्या बताना है, अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड इस तरीके से हो सकता है कि आप बिना इसका फैक्टराइजेशन किए फैक्टर्स निकाले आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम 8 से कर सकते हैं, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इनको रिड्यूस करके राइट करेंगे। उसके बाद है बच्चों कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि आपको फ्रैक्शन का आप क्या करना है, कंपैरिजन करना है, विच वन इज ग्रेटर, ठीक है। फ्रैक्शन करना है विद लाइक डेनोमिनेटर एंड लाइक न्यूमरेटर, ठीक है। उनके जो होंगे डेनोमिनेटर न्यूमरेटर लाइक भी हो सकता है, जैसे कि रूल नंबर 1 है, आउट ऑफ द 2 गिवन फ्रैक्शन द वन हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर, ठीक है, उसका क्या होगा, हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, ठीक है, गिवन। सो एग्जांपल में आपने देखा इनका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर जो है वो हमारा सेम है, ठीक है, और हमारा जो पहले वाले का है वो हमारा न्यूमरेटर बड़ा है, दूसरे का छोटा है। ये हमने किस तरीके से एज अ नंबर मतलब एज्यूम किया है, ठीक है। सो जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो हमारी वैल्यू फ्रैक्शन जो होगा वो बड़ा होगा। यहाँ पर भी किया हुआ है, द वन हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा लाइक फ्रैक्शन में वो हमारा फ्रैक्शन बड़ा होगा। अरेंजिंग सम गिवन लाइक फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, फिर आपको क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन के जिनके डिनोमिनेटर सेम होता है उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। रूल क्या है, 3 और मोर लाइक फ्रैक्शन कैन बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको अरेंज किया जा सकता है असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। दियर न्यूमरेटर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एग्जाम्पल से देखिए, आपको ये आपको फ्रैक्शन दिए हुए हैं जो कि एक लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। हम जानते हैं बच्चों जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन भी बड़ा होता है, ठीक है। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा, इस तरीके की फॉर्म में हम इसको अरेंज कर लेंगे। क्लियर है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा बच्चों। कंपैरिजन करके आपको इनको अरेंज करना है। फिर क्या करना है बच्चों, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन विद लाइक न्यूमरेटर एंड अनलाइक डिनोमिनेटर, यानी कि इनके क्या होंगे, न्यूमरेटर सेम होंगे और डेनोमिनेटर अलग होंगे। सो इसका रूल क्या है, आउट ऑफ द गिवन फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर द फ्रैक्शन विद स्मॉलर डेनोमिनेटर इज ग्रेटर, यानी कि जो हमारा डेनोमिनेटर होगा वो छोटा होगा तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, हमारा बड़ा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, हमारा न्यूमरेटर सेम है, डेनोमिनेटर हमारा 6 है और 9 है, तो जो हमारा 6 होगा वो 9 से स्मॉलर है, इट मीन्स ये हमारा बड़ा है, फ्रैक्शन बड़ा है, ठीक है। जितना हमारा डेनोमिनेटर छोटा होगा उतना ही हमारा फ्रैक्शन बड़ा होगा। क्लियर है, आई होप बच्चों आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंपैरिजन हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है, इसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इनको अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन विद अनलाइक न्यूमरेटर एंड अनलाइक डिनोमिनेटर। अभी तक बच्चों हमने देखा कि पहले हमने लाइक फ्रैक्शन देखे, ठीक है, और उसके बाद हमने न्यूमरेटर सेम रखा और डेनोमिनेटर अलग रखा। अब हम देखेंगे अनलाइक न्यूमरेटर और अनलाइक डेनोमिनेटर, दोनों ही हमारे क्या होंगे, अनलाइक होंगे, अलग अलग होंगे। उनका कंपैरिजन करना है, किस तरीके से करेंगे, टू कंपेयर 2 और मोर सच अ फ्रैक्शन वी फॉलो स्टेप्स गिवन बिलो। इनके स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर ऑफ द गिवन अनलाइक फ्रैक्शन, यानी कि जो भी हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है अनलाइक, सबसे पहले हमें उसका एलसीएम निकालना है, किसका, डेनोमिनेटर का, ठीक है। स्टेप 2 में कन्वर्ट द गिवन अनलाइक फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द एलसीएम, यानी कि एलसीएम की हेल्प से हमें उसे कन्वर्ट करना है अनलाइक फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, ठीक है, एज कॉमन डेनोमिनेटर। इससे क्या मिलेगा बच्चों, हमें कॉमन डेनोमिनेटर मिल जाएगा। फिर हमें थर्ड स्टेप में करना है कंपेयर द लाइक फ्रैक्शन टू बी ऑब्टेन, ठीक है। हमें क्या करना है, फिर कंपैरिजन करना है जो कि हमें लाइक फ्रैक्शन मिल जाएगा। इफ वन और मोर द गिवन नंबर फ्रैक्शन इज आर मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगर उनमें से एक या एक से ज्यादा मिक्स फ्रैक्शन होता है, कन्वर्ट दैम इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सबसे पहले हमें उन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है बिफोर फॉलोइंग द अबव स्टेप, ठीक है। इसमें आपको एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि बच्चों यदि आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आ जाता है तो सबसे पहले आप उसको मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और उसके बाद ये ऊपर वाले स्टेप्स को फॉलो करना है। आइए देखते हैं किस तरीके से। हमारे पास 2 फ्रैक्शन है, दोनों ही हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। न्यूमरेटर भी अलग अलग है और डेनोमिनेटर भी अलग अलग है। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे, निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा है
सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला किसका, डेनोमिनेटर का। डेनोमिनेटर हमारा ये है 6 और 8, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट किया अनलाइक फ्रैक्शन को इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई किए हमने, उसके बाद हमने क्या करा है, कंपेयर लाइक फ्रैक्शन। फिर हमने उसको, जब हमारे पास दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गए तो हमने उसको कंपेयर कर दिया। और कंपेयर करने का हमें पता है, ठीक है, कि जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा उसका वो हमारा फ्रैक्शन बड़ा होगा। क्लियर है। जैसे कि आप देख सकते हैं 4/24 और 9/24 में से बड़ा क्या है, 9 न्यूमरेटर है तो 9 बड़ा है। इट मीन्स ये फ्रैक्शन हमारा बड़ा है, इट मीन्स 3/8 बड़ा है, ठीक है। चलिए, आई होप बच्चों आपको ये एग्जाम्पल और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। उसी के ऊपर बेस्ड आपको कंपैरिजन करना है इनका। लाइक फ्रैक्शन होंगे, अनलाइक होंगे, मिक्स फ्रैक्शन होंगे, जिनको आपको इम्प्रॉपर बनाना है पहले और फिर कंपेयर करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा एक्सरसाइज को। और बच्चों ये चैप्टर आपका फ्रैक्शन यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपने अच्छे से चीज़ें सीखी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।